हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपकी जो वीडियो है ये एक एंजल कार्ड रीडिंग है फॉर करंट फीलिंग्स। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और उनके नेक्स्ट मूव क्या होगा। गाइस, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देती हूँ। माय फादर वाज अनवेल एंड स्टिल ही माय फादर इज़ अनवेल बेसिकली, और एंड स्टिल ही इज़ इन हॉस्पिटल। लास्ट few days it was very tough for me to last 2 weeks। उनके हेल्थ बहुत ख़राब जा रही है और वो बार बार हॉस्पिटल में जा रहे, डिस्चार्ज हो रहा है, फिर जा रहे। हार्ट के इश्यूज़ है, उनको हार्ट के कुछ प्रॉब्लम है। तो कुछ लोगों ने आपने पर्सनल रीडिंग बुकिंग किया हुआ है, लेकिन मैं दे नहीं पा रही हूँ प्रॉपर टाइम में। तो मैं कभी भी आपको कॉल कर सकती हूँ। स्पेशली मैं नाइट में जब फ्री होती हूँ तब आप लोगों को कॉल करती हूँ, ना 9:30-10 बजे के करीब, क्योंकि पूरा दिन मुझे हॉस्पिटल वगैरह में रहना पड़ते हैं। तो जो लोगों ने पर्सनल बुकिंग किया है तो मेक श्योर कि आप रात को अवेलेबल हो, 10 से लेके 11, 11:30, 12 के बीच में। तो मैं आप लोगों के सबके रीडिंग कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे सुबह या दोपहर को रीडिंग मांगोगे तो वो मुझे मेरे लिए करना मुश्किल होंगे। बाकी मैं ये वीडियोस जो बनाती हूँ ये इसलिए बनाती हूँ कि ताकि मेरी चैनल ठीक रहे, और चैनल चलाना ज़रूरी है। सबका अपनी मजबूरी होती है, सबके अपने सोर्सेस चाहिए पैसा का भी, इसीलिए चैनल तो चलते रहेंगे। एक छोटा सा वीडियो मैं रात को बना के या वीडियोस बना के दे देती हूँ आपको। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप रात को लेने के लिए रेडी रहो। तो अगर रात को लेने के लिए रेडी रहते हो तो मैं बहुत आसानी से कर पाऊँगी आपकी रीडिंग। हालांकि आप लोग सारे लोग ही, मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग 11:30 12 o'clock तक जागते रहते हो। तो 9:30 to 11:30 12 o'clock के बीच में आपकी रीडिंग कर दूँगी। मैंने कई लोगों को कॉल किया है बट दे डिड नॉट पिक अप माई कॉल। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस टाइम में अवेलेबल रहो। अच्छा, आपके जो ऑप्शंस है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर 3 ऑप्शंस है। क्रिस्टल है सिट्रीन के, एंड ये है रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, एंड ये है आपके पिरामिड। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शंस चॉइस कीजिए। और करंट फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे कि आपके पार्टनर के अभी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और उनके नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या है और उनके ट्रू इंटेंशन क्या है, इसके मैटर में रीडिंग होगी। आप तीनों में से कोई भी एक ऑप्शंस चॉइस कीजिए। एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से मैं ये वीडियो बना आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। दूसरी बात है कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में वीडियो कोई भी टाइम जोन के लोगों के लिए है। चाहे आप यूएस में रहो, यूनाइटेड स्टेट्स में रहो, कनाडा में रहो, आप चाहे मिशिगन में रहो, कैलिफोर्निया में रहो, टेक्सास में रहो, एटलांटा, न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी, या आप कहीं पर भी रहो, जैसे कि टोरंटो में रहते हो या ब्रिटिश कोलंबिया में हो या वैंकूवर में, या आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हो या ओकलैंड न्यूजीलैंड में बैठे हुए हो, या आप लंदन में बैठे हो, स्कॉटलैंड में बैठे हुए हो, कहीं पर भी हो, एडिनबा या जहाँ पर भी हो आप, ग्लासगो या आयरलैंड में कहीं पर हो, डबलिन वगैरह, तो आपके लिए ये रीडिंग है, सबके लिए आपके रीडिंग है। तो आप ये तीनों में से कोई भी एक चॉइस कीजिए और मैं 10 सेकेंड्स के बाद ये रीडिंग शुरू करूँगी। आइए क्विकली शुरू करेंगे। जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया था बाकी ऑप्शंस को साइड में करेंगे और पिरामिड की रीडिंग करेंगे, देखेंगे आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। Sometimes I stay awake thinking about you. I regret lying to you. I wish I had treated you better. ये तीनों कार्ड से, तो मैं एंजल कार्ड्स लेने से पहले ही मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। ये तीनों कार्ड से स्पष्ट होते हैं कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने
आपको कुछ ना कुछ मैटर में झूठ बोल के रखा है। कोई ना कोई मैटर ऐसे है जिसमें उन्होंने आपको झूठ बोल के रखा है, और आपको वो विश कर रहे हैं कि काश आपको उस टाइम में सच बोल देते। तो उन्होंने शायद कोई डिसीजन भी ले लिया है, झूठ के ऊपर बेस करके उन्होंने शायद कोई डिसीजन भी लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर एंजल कार्ड से देखती हूँ कि क्या है, आपको क्यों उन्होंने झूठ बोला है। तो मैं ये कार्ड को इधर करती हूँ और एंजल कार्ड्स यहाँ लेती हूँ। ये रहा आपके एंजल कार्ड्स। और ये इनके फीलिंग्स है, करंट फीलिंग्स, दैट आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, समटाइम आई स्टे एवेक थिंकिंग अबाउट यू एंड आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो उनके करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपको जो भी झूठ बोला था ना उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। वो रिग्रेट करता है कि क्यों आपको ये झूठ उन्होंने कहा। और बेसिकली वो सो भी नहीं पाते हैं प्रॉपरली, नींद भी नहीं पूरी कर पाते हैं। वो रिग्रेट करते हैं कि आपको झूठ बोला था उन्होंने। तो जो भी उन्होंने किया है, मुझे लगता है इसके बेस में उन्होंने कुछ कर लिया है। आपके जो पार्टनर है ना, तो वो कुछ किया है, कोई आर्गुमेंट हुआ था, उसके बाद आपको झूठ बोल के उन्होंने शायद कोई डिसीजन ले लिया जो बेसिकली आपके खिलाफ होंगे, या कुछ मैरिज कर लिया होगा या एंगेजमेंट वगैरह कर लिए होंगे। तो उन्होंने कुछ डिसीजन ले लिया है, तो और आपको मना कर दिया था, और उसके लिए वो अभी भी रिग्रेट कर रहे हैं। तो ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए एंजल कार्ड्स आ रही है। ये सारे आपके एंजल कार्ड्स है, अगर आपको दिखाई देंगे तो ये एंजल कार्ड्स है। ठीक है, आपके एंजल कार्ड्स मैं दिखा देती हूँ। तो बेसिकली एंजल कार्ड से जो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि आपकी पार्टनर के जो फीलिंग्स है वो आपकी तरफ अभी है कि आपके पास वापस आए, लेकिन यहाँ पर उनके पास हिम्मत नहीं है आपके पास वापस आने के लिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हुआ था, आपको झूठ बोला था और आपको छोड़ भी दिए थे, बीच में ही छोड़ दिया था। तो उनको हिम्मत नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट मूव अगर आप पूछोगे उनके लिए, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मूव यही होगा कि वो आपके पास आना चाहेंगे, लेकिन वापस आना चाहते हुए भी वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उनके अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि आपके सामना करे। आप जो उन्होंने झूठ बोला था ना, तो आप उस चीज़ों को बहुत सीरियसली लिए हो, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आ पाएंगे। हालांकि वो कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं। ये जो कार्ड्स है, ये कम्युनिकेशन के कार्ड्स आ रही है जो एंजल कार्ड में से, तो वो कम्युनिकेशन तो आपसे करना चाहते हैं, लेकिन वो उन्होंने जो झूठ बोला था, उस झूठ बोलने के वजह से वो उनको डर लग रहा है कि आपको तो पता चल गया है। और ही इज़ रिग्रेटिंग ऑल्सो, वो आपके लिए रिग्रेट भी कर रहा है। अगर इस वक्त में और वो सोच रहे कि आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर, मतलब आपको इस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया होगा जो बहुत ही ख़राब तरीके से होते हैं, गाली गलौज करके या कुछ ऐसे बोल के। तो वो रिग्रेट तो उसका करते हैं और आपसे वापस भी आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे। आप लोगों की जो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा वो हो सकते AVINSH, ए तो मैंने बोल दिया है, TIUL, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 5, 23 एंड 14, 7, 25 एंड 16, 1, 10, 19 एंड 28 एंड 3, 30, 21 एंड 12, इनमें से हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर जो आपको कहा था वो बेसिकली एक झूठ था, और आपको कोई झूठा स्टोरी बोल के वो चले गए। और मुझे लगता है कि इस वक्त में उनको सबसे ज़्यादा रिग्रेट उसी चीज़ों का हो रही है, और वो आपके पास वापस भी आना चाह रहे हैं, लेकिन वापस नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनको वो समझ गए कि वो वापस भी आपके पास आएंगे तो क्या ही बोलेंगे, आपको तो पता चल गया कि सच क्या था। तो वो वापस
आते हैं तो आपको क्या बोल के वापस आएंगे। तो इस तरीका के एक सिचुएशन यहाँ पर बना हुआ है और वो रिग्रेट कर रहे हैं झूठ बोलने के लिए। तो अब भी फिलहाल के जो इंटेंशन है, अगर आप उनको वापस आने की वो हिम्मत जुटा के वापस आपके पास आ जाए और वो सच बोल सके, तो और आप अगर उनको वो सच तो बोल देंगे अगर वापस आते हैं, तो अगर वो हिम्मत जुटा के वापस आ जाए और उसके बाद आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे तो वो आपके लिए डिसीजन लेने के लिए रेडी है। बट उन्होंने जो झूठ बोल दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके झूठ काफ़ी लंबी चौड़ी झूठ था, जिसके वजह से वो खुद ही मतलब शर्म के मारे आ नहीं पा रहे आपके पास। कोई थर्ड पार्टी को लेके झूठ हो सकते हैं, कुछ इस तरीका के एक झूठ बोला है और उसके लिए वो तड़प भी रहा है कि क्यों झूठ मैंने बोल दिया, आपको क्यों मना किया है। तो अभी तो उनके इंटेंशन, अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो कमिटमेंट देने के लिए है, अगर आप शादीशुदा हो आपके हस्बैंड के लिए ये रीडिंग ले रहे हो तो वो उनके इंटेंशन सच्चा है, हस्बैंड या वाइफ के लिए ले रहे हो तो उनके इंटेंशन सच्चा है, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने की वो सोच रहे हैं। और अगर आप मौका दोगे तो उनके नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि आपके साथ रिकन्सिलिएशन कर लेगा और आपके साथ ही चलेंगे। आप देखेंगे कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके एज अ एडवाइस। आप लोगों के बारे में मुझे कुछ पता चल रहा है, जैसे आप लोग चश्मा पहनते हो, कई लोग आप लोग चश्मा पहनते हो, कई लोग अभी वाइट कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, साड़ी, कुर्ती, जो नाइट सूट, नाइट गाउन जो भी है ये कुछ पहने हो, वाइट एंड ब्लू, स्काई ब्लू और नेवी ब्लू, इसमें कुछ पहने के रखे हो। आप लोगों के जो एक नंबर मेरे सामने आ रही है जैसे 568, 568 में आपके कुछ ना कुछ मतलब कनेक्शन है। इधर तो आप 5th के बर्थ हो सकते हैं, 6 के बर्थ हो सकते हैं, या 8 के, या 568 ये नंबर आपके फ़ोन में होंगे, या आपके फ़ोन नंबर में होंगे, या आपके कोई व्हीकल के नंबर होंगे, या घर का नंबर होगा। इस तरीक़ा से 568 ऑल टुगेदर आ रही है। वो 568 की जगह पे 658 भी हो सकते हैं, ये 856 भी हो सकते हैं। आपकी जो सजेशन कार्ड आ रही है वो सजेशन कार्ड ये है, यू आर an angel of light. Before you I surrender past and future. All that matters is this moment. My heart is transformed every time you are near. ओ, आप जाने के बाद इनके काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज है। तो कोई थर्ड पार्टी था जिन्होंने इनको धोखा दिया है और अब भी वो आपके पास वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो उनको वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, चेंज हो चुके हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो यही वो बोल रहे हैं कि उनके लिए फ़िलहाल के लिए आप एंजल हो, आप उनको जो डिज़ास्टर से जा रहे हैं उससे बचा सकते हो। तो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आपके पास इनके वापस आने का और आपको अप्रोच करने की और कमिटमेंट देने की चांसेस बहुत हाई है। तो ये है आपकी रीडिंग, यहाँ से कंप्लीट करेंगे और आगे में देखते हैं कि आपके और क्या रीडिंग आ रही है, बाकी लोगों का रीडिंग क्या है। अब जिन्होंने हार्ट चॉइस किया था उनके रीडिंग करेंगे, जिन्होंने हार्ट चॉइस किया है उनके रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि उनके एंजल कार्ड्स उनको क्या कह रहे हैं। ये आपके 1 by 1 एंजल कार्ड्स हैं। होपफुली आप देख पा रहे हो।
देखो, आपको इन्होंने जाने तो दिया है, लेकिन इनको ना अभी आप ही वापस चाहिए। ये फैमिली मैटर था, यहाँ पर कुछ ना कुछ फैमिली मैटर से आपके साथ इनके सेपरेशन चल रहा है। इन्होंने लेट गो कर दिया था आपको, शायद दिसंबर मंथ में लेट गो किया है, नवंबर दिसंबर की मंथ हो सकते हैं लेट गो किया है। लेकिन आपके साथ इनके रिकन्सिलेशन हो जाएगी, इधर जुलाई में होगा, जून में होगा, या आपके रिकन्सिलेशन होगा अगस्त में। जून जुलाई अगस्त इस दौरान आपके रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। आई विल वेट फॉर a sign from you. It's time for me to heal now, and you and I were too young, and you were the best thing in my life, and I wish I could take back my words. तो इन्होंने तो देखो, ये कार्ड्स बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो शुरुआत में किया था ये बहुत ही यंग है। तो आप लोग शायद बहुत यंग कपल हो, मुझे लगता है। ज़्यादातर लोग 60% लोग, सबके लिए नहीं बोल रहे, 60% लोग आप लोग बहुत यंग कपल में से हो। तो आप जो हो, आप यंग हो, और इनको क्या, इनको उतना समझ में नहीं आया था। मतलब ये जो यंग है ना, ये एक प्रोस्पेक्ट में भी आते हैं कि अगर कोई इंसान 35-40 का भी है, 45 का भी है, लेकिन समझदारी वो कम दिखाते हैं, तो उनके केस में भी ये एप्लीकेबल होती है। तो उनको जो है समझदारी उनके अंदर कम था, तो उन्होंने कोई भी डिसीजन लिया। अब आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, मतलब ये आपसे एक साइन के एक्सपेक्ट करेंगे। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, जो भी आपको बोला था अब विश कर रहे हैं कि वो चीज़ वो वापस ले ले। ये उनके करंट फीलिंग्स है। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, और इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ये थोड़ा टाइम लेगा, अब भी जैसे कि 10-15 दिन, 10-15 वीक, 10 to 15 वीक्स ये लेगा, 2.5 months to 3 months लेगा अपने आप को हील करने के लिए। जैसे ही ये खुद हील हो जाती है, तुरंत आपको कांटेक्ट करेंगे, ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे बात करेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। तो आपके फ्यूचर अगर देखा जाए ना, तो फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। और ये चीज़ रिकन्सिलिएशन के टाइम आपके जुलाई अगस्त का स्पेशली आ रही है कि जून जुलाई अगस्त, इस दौरान आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो जाएगी। एक बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई हुआ और फैमिली मना कर दिया इस तरीक़े से करके, और ये आपके लाइफ से चले गए हैं। लेकिन ये बार बार आपको याद करते हैं, और वो उसको पता, समहाउ पता है कि आप जो है आप उनके ट्रू लव कनेक्शन थे, एंड वो सोचते हैं कि जो भी आपको बोला था वो वापस ले सकते हैं। इस तरीके से उनके माइंड में चल रहा है कि काश मैं वो सारी बातें वापस ले सकता था जो मैंने उनको बोला है। यहाँ पर आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे FONBSGUEIFK, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। नेम, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों का रहेगा 3/30/21 and 12, 2/20/11 and 29, 1/10/19 and 28, 5/23 and 14, 6/24 and 15, इनमें से रहेगा आपके या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ। तो ये थोड़ा इमेच्योर है, या आप दोनों ही बहुत यंग हो, इसको समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, ये आपको लेट गो कर दिया, काफ़ी लड़ाई हुआ, लेकिन इस वक्त में वो वापस रिपेंट कर रहे हैं उसके डिसीजन के लिए। और अगर इनके फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स आप बताओगे, या ट्रू इंटेंशन बताओगे, तो आगे में, अभी तक तो नहीं था, अभी तक उनको लगता था कि कुछ नहीं होगा, पेरेंट्स है, फैमिली प्रेशर है, फैमिली के कुछ एज गैप है, या कुछ भी इस तरीके से। लेकिन अब जो है मैं देख रही हूँ कि ये आपको अपने लाइट सोच रहे हैं कि ये मेरी लाइफ के लाइट है, और यही सब कुछ है। और अब भी उनको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है, थोड़ा दिमाग भी खुली है। तो ये आप चाह रहे हैं कि आपके साथ मतलब सब कुछ ठीक करने के लिए, जो लव हेट रिलेशनशिप है, इसमें जाते जाते उनको रियलाइज़ हुआ कि बेसिकली आप उनके लिए बहुत लकी हो। somehow you were lucky to him, even though him or her, even though their family is in between, and their family were getting involved into this situation, and their family was not supporting this relationship, he or she somehow realized that you are the one for them.
तो अब आपके लिए डिसीजन लेना ज़रूर चाहेगा ये, और ये होगा आपके जून जुलाई, तब तक ये जून जुलाई अगस्त में, तब तक ये इंसान थोड़ा हील होंगे, 2-3 महीना इनको हील होने में लगेंगे। और इन्होंने इन्होंने सोच, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके स्पाउस ने जो किया है एज अ कपल आपके लिए, वो सोचते हैं कि ये चीज़ बहुत ख़राब कर दिया मैंने पूरी की पूरी हमारे हैप्पीनेस और मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, इस तरीक़े से उनके मन में आ रही है। और उन्होंने शायद कोई थर्ड पर्सन के ब्यूटी में आके किया था, ये मैं स्पेशली बोल रही हूँ जो लोग शादीशुदा कपल है उनके लिए। कोई थर्ड पार्टी है जिसकी तरफ उनके अट्रैक्शन हो गया था, उन्होंने उसके चलते किया था, जो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा रिपेंट कर रहे हैं। आपके बारे में जो दिख रहा है कि आपको ब्लैक कलर के ड्रेस पहनना बहुत पसंद है, ब्लैक कलर के ड्रेस आपके वार्डरोब में बहुत ज़्यादा है, ड्रेस हो, अटायर हो, टॉप हो, शर्ट हो, टी शर्ट हो, साड़ी हो, ब्लैक के साथ आपके एक स्पेशल कनेक्शन है आप लोगों के। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है जैसे कि आप लोग कोई एक का मुझे दिख रहा है कि कुछ दिन पहले कॉन्टैक्ट लेंस के लिए या ग्लासेस के लिए आप अभी अभी आईज के डॉक्टर के पास गए थे। कुछ लोगों को आपको बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज़ है, मैं देख रही हूँ कि एक लड़की वो पिंपल्स को फोड़ते हुए, तो इसलिए मैंने बोला कि कुछ लोगों के स्किन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। और उसके अगर वैसे इश्यूज़ है तो चैनल में हीलिंग के वीडियो है, मल्टी डायमेंशनल हीलिंग, उसे ले सकते हो, काफ़ी फ़ायदा होगी। और कुछ लोगों को वेट रिलेटेड इश्यूज़ है, इधर तो आप अंडर वेट हो या ओवर वेट हो, तो इस तरीक़ा से मुझे दिख रहा है। और आपको ब्लैक कलर के ड्रेसेस बहुत पसंद है, लेकिन फ़िलहाल आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो आप ब्लैक नहीं, पिंक या पीच में कुछ पहन के रखे हो। लंबे हेयर, वेवी हेयर एंड कर्ली शॉर्ट हेयर, दोनों तरीक़ा के लोग मुझे दिख रहा है। एक लड़की ने कर्ली शॉर्ट हेयर, लंबा और वेवी हेयर, और आप हमेशा बाल को टाई करके रखते हो। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में किसके बारे में बात कर रही हूँ, बट दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। कुछ लोगों के नाम मेरे सामने आ रही है, जैसे आशा एंड नेहा, गोपिका या गोपी, ऐसे कुछ नाम है, गोपिका या गोपी, ठीक है। तो इस तरीक़ा के नाम आ रही है मेरे सामने। रीशु, अरिजीत, इस तरीक़ा के नाम भी मेरे सामने आ रही है। तो आप मुझे ज़रूर बताना, हो सकता है आपके नाम हो या आपके पार्टनर के नाम हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम है कि इनको पता चल रहा है अब भी कि इन्होंने जो किया है गलत किया है, आपको हर्ट किया है, लेकिन तब उनकी इमेच्योरिटी था या ये बहुत ज़्यादा यंग है, इन्होंने ठीक ढंग से डिसीजन नहीं ले पाया, और फैमिली के लिए उन्होंने डिसीजन लिया, उनको लगा कि उनके फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग मैरिड लोग हो और सेपरेशन से चल रहे हो या जानना चाहते हो कि क्यों, क्या है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स, तो उन्होंने कोई थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन था जिसके वजह से आपको छोड़ा था, और उनको समझ में आ गया कि वो अपने आप ही अपनी खुशी और मैरिज लाइफ को ख़राब कर दिया है। और इस वक्त में जो है वो जो डिस्कॉर्ड हुआ था, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ था और ये सारी चीज़ें हुआ था, उस सारी चीज़ों से निकल के आपके पास आना चाहते हैं। और सीक्रेट्स जो है, हिडन सीक्रेट्स है, वो भी आपको ये कहेगा, ऐसे नहीं है कि नहीं बोलेंगे, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा कि मैंने ऐसे ऐसे किया था, ऐसे ऐसे किया था, ये सब चीज़ बताएंगे आपके ना। आपके मैं देखना चाहती हूँ कि आपके सजेशन कार्ड क्या है। This is a favorable time for matters of heart, a time of inspiration and healing. A relationship blossoms, your heartful aspiration, and now manifest lovingly into reality. देखो, ये है, आपको बोला जा रहा है कि आपने जो भी आज तक मैनिफेस्ट किया है, तो शायद आपने हीलिंग लिया है या मैनिफेस्ट किया है, वो आपको फेवरेबल टाइम दे रही है। आपको जो भी रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम था वो आपको ठीक करके दे रही है, रिजॉल्व करके दे रहे हैं। एंड ये भी कार्ड्स कह रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम ऑफ हीलिंग, तो डेफिनेटली ये टाइम ऑफ हीलिंग है, आपके पार्टनर हील होके आपके पास वापस आ रही है। तो आपके सजेशन कार्ड भी बहुत अच्छा आए हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और आगे चलेंगे, करंट फीलिंग्स देखेंगे
कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जिन्होंने चॉइस किया था सिट्रीन, सिट्रीन के बॉल। ये एंजल कार्ड्स इसके अंदर था, वो आगे, चलो आगे तो आगे। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो ये रात को सो नहीं पाता है जो भी है आपके। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, झूठ बोला है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। ओहो, इसमें तो और कार्ड लेना पड़ेगा, इसीलिए स्ट्रेंथ के कार्ड भी आ गए। दिस इज अ स्ट्रेंथ कार्ड बेसिकली। ये कोशिश कर रहे हैं, आई वॉन्ट यू। ओ, ये जो भी इन्होंने आप लोगों ने चॉइस किया है, ये जो डेक आपने चॉइस किया है, जैसे क्या है, सिट्रीन के क्रिस्टल, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के ऑलरेडी मैरिज फिक्स्ड हो गया है। इधर तो मैरिज हो गई है या फिक्स्ड हो गई है, एंड वो अभी भी आपको चाहते हैं, लेकिन उन्होंने शायद झूठ बोला था आपको या झूठ बोल के रखा है। उनके मैरिज हो गया है और नहीं तो फिक्स्ड हो गया है। इल्यूशन करके रखा है, आपको झूठ बोल रहा है वो। अगर वो कह रहा है कि आपके साथ शादी करेंगे, तो वो झूठ बोल रहा है। आपके लिए एक इल्यूशन क्रिएट करके रखा है। ये आपके पार्टनर के डेफिनेटली शादी हो चुका है। है आपका सोलमेट, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, इवन दो इनके शादी हुआ है, ये शादी बहुत दिन नहीं चल पाएगा, या एंगेजमेंट हुई है तो बहुत दिन नहीं चल पाएंगे। फिर भी शादी अगर हो गए तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ज़्यादा वेट मत करिए। अगर एंगेजमेंट हुई है तो आप वेट कर सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एंगेजमेंट वगैरह टिकेगा नहीं, रोका एंगेजमेंट टाइप कुछ हुआ है, तो आप वेट कर सकते हो, क्योंकि उसका टिकने का मुझे नहीं लग रहा है। पहले तो ये आपको चाहते हैं। दूसरी बात है, जो भी इसने आपको बोल के रखा है, एक फॉल्स मैनिपुलेशन पिक्चर दे के रखा है। तीसरी है कि ये आपको, आप इनके बहुत क्लोज थे, इतना क्लोज कोई इनके आ भी नहीं पाता है। तो बंदा शायद, जो लड़का या लड़की के बारे में सोच के आप ले रहे हो रीडिंग, ये शायद थोड़ा संकी इंसान है, संकी टाइप इंसान है। और देखो, मैं यही आपको बताऊंगी कि यहाँ पर रिटर्न आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। जो हिडन सच है वो उसको आपको पता चलेगा। एनीवे आज तो आपको पता ही चले गए हैं, लेकिन एक तरीके से डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट जर्नी में हो, आपको डिवाइन सपोर्ट करेंगे। कुछ दिनों के बाद ये जो कोई भी रिलेशनशिप में है उसका कंप्लीट होके, वो ख़त्म होके आपके पास वापस आने की चांसेस है। अगर मैरिज हो गए तो मैं बताऊंगी कि इवन दो आपके पास वापस आने की चांसेस है, लेट को कर दीजिए, क्योंकि मैरिज के बाद मैं भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करूँगी कि इसके लिए वेट करो। लेकिन अगर इनकी मैरिज नहीं हुई है, एंगेजमेंट या रोका या इस तरीक़ा से कुछ फाइनल बातें हुई है, तो आप इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि वो चीज़ें चलेगी ज़्यादा दिन। और यहाँ पर आपको जैसे धोखा देने के लिए, चीट करने की कार्ड्स जैसे बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही है, कि जैसे आपको धोखा दिया है, आपको मैनिपुलेशन किया है, झूठा बोला है, लेकिन फिर भी वापस आएगा।
जो भी हिडन चीज़ें हैं उसको बोलने के लिए वापस ज़रूर आएगा ये, ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए आप जो हो, जितना प्यार उसके मन में आपके लिए है किसी और के लिए है नहीं। और आपको लेके एक फैमिली के सपना भी देखता है या देखती है, तो उस तरीक़ा से चीज़ें किसी और के साथ बॉन्डिंग नहीं हो पाया है। और करंट फीलिंग्स तो आपके सामने है कि वो उसको लगता था कि आप उसके लिए नहीं हो, कोई और उसके लिए है। और इसीलिए वो आपको एक झूठा, जैसे एक मैनिपुलेशन की जो स्टोरी है वो दिया कि हाँ ये चीज़ें तो ऐसे है ऐसे हैं, ऐसे कुछ बोल के निकल गए होंगे। और अभी तक शायद आपसे छुपा भी रहा है कि एंगेजमेंट हुई है, शादी हुई है, या आपको अगर पता है तो कोई मैनिपुलेटिव स्टोरी भी क्रिएट करके रखा है। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि डिवाइन जो है आपको सपोर्ट कर रहा है, सारे सच आपके सामने आएगा। और जैसे ही आते हैं सारे सच, फिर ये खुद ही खुद आपको बताएंगे और फिर आगे आपके लिए डिसीजन भी लेगा। क्योंकि यहाँ पर जिनके साथ एंगेजमेंट या मैरिज हुई है या जो रोका वगैरह हुई है, उनके साथ टिकने की कम चांसेस है। फिर भी अगर इनकी शादी हो गई है तो मैं बोलूँगी कि आप शादी के बाद वेट मत करिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकते हैं कि आपको लॉन्ग टाइम इंतज़ार करना पड़े। डोंट जज मी विथ माई वर्ड्स, क्योंकि कई बार होते हैं कि शादी भी परफेक्ट नहीं होती है। या ये भी हो सकते हैं कि आपके मतलब जिनके इनके वाइफ फालतू में ही या हस्बैंड फालतू में ही सफ़र कर जाए आप दोनों के रिलेशनशिप के वजह से। तो अगर शादी हो गया है तो मैं आपको बोलूँगी कि वहाँ से उम्मीद छोड़ के आप अपना कोशिश करें। लेकिन अगर शादी नहीं हुई है तो मैं बोलूँगी कि रोका एंगेजमेंट वगैरह होके रखा है, तो यू हैव टू take a step for them, or you have to wait for them. They will definitely come back to you. Don't judge me with my words. I saw in my lifetime, from last 15 years I'm doing healing, 9 years I'm doing tarot reading. What I saw almost 10 years, इस साल को 10 साल हो जाएगा मेरे tarot reading करते हुए। तो what I saw in my life that there are many marriages which doesn't stick back. तो सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, शादी करना नहीं, शादी टिकाना। तो कई बार इन्हीं सारे चक्करों में शादी नहीं टिक पाते हैं। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप इंतज़ार करना चाहते हो तो इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि डिवाइन आपको मिलाएंगे, ज़रूर इनके साथ मिलाएंगे, क्योंकि इनके मन भी आपके तरफ है। और जो चीज़ें इन्होंने किया है उसके लिए रिपेंट भी कर रहे हैं, और इंटेंशन भी इस वक्त को आपके लिए प्योर है। पहले नहीं था, लेकिन इसके बाद जो रिपेंट कर रहे हैं इस वक्त को इनके इंटेंशन भी ठीक है। तो ये इनके वापस आने की चांसेस है, थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि इनके जो लोग आप लोग ये चॉइस किए थे सिट्रीन के क्रिस्टल, आपके लाइफ में ये वापस आते आते काफ़ी टाइम लग जाएगी। फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि 2023 मतलब 1 साल के बाद, फरवरी टू अप्रैल के बीच का एक टाइम लगेगी जब ये पूरी तरीक़ा से आपके पास वापस आएंगे। अभी तो रिपेंट कर रहे हैं, इसके करंट फीलिंग्स अगर देखेंगे तो ये रिपेंट कर रहे हैं, लेकिन इनको हिम्मत जुटा के आपके पास वापस आते आते 2023 हो जाएगी। और ये मुझे ज़्यादातर लोग, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में लग रहे हो, ट्विन फ्लेम, ट्रू सोलमेट कनेक्शन या हायर सेल्फ जर्नी, इस तरीका के ही लग रहे हो। क्योंकि इस दौरान 2023 के फरवरी टू अप्रैल के बीच में जो टाइम है, उस दौरान आपके पास उस टाइम तक आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खुल के आएगी आपके बारे में। लाइक आपके जो कनेक्शन है वो उसके बारे में खुल के आएगी, और कई सारी चीज़ें आपके अंदर भी परिवर्तन होगा। जैसे अभी भी आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कर रहे होंगे, वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं VLCRBZEPUNAIUSM। तो इसके ये है आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 4/22 एंड 31 एंड 13, 7/25 एंड 16, 3/30/21 एंड 12 एंड आपके आ रही है
8, 26 एंड 17, 9, 18 एंड 27। और सजेशन कार्ड्स आपके आ रही है, इन ऑर्डर फॉर यू टू हील योर रिलेशनशिप विथ अनदर यू मस्ट फर्स्ट हील द रिलेशनशिप यू हैव विथ योर सेल्फ, फॉरगिव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। मैंने कहा कि इंडिविजुअली आप दोनों का ही ये एक साल में, नेक्स्ट 1 ईयर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होंगी, और उसके बाद ही आप दोनों एक दूसरे के साथ एक रियूनियन में जाओगे। ये काइंड ऑफ ट्विन फ्लेम या हायर सेल्फ जर्नी लग रही है मुझे, ये स्पिरिचुअल जर्नी में हो, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी या हायर सेल्फ जर्नी में ही इस तरीका के चीज़ें होती है। एक साल ऑलमोस्ट लग जाएंगे, जिस दिन से आप देख रहे हो उस दिन से एक साल के बाद आप दोनों के रिकन्सिलिएशन या रियूनियन के चांस होंगे। तब तक आपके एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, विच इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा रीडिंग। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।